हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर उबैद अख्तर अंसारी है। मैं एक ओरल एंड डेंटल सर्जन हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि विजडम टूथ क्या होता है। विजडम टूथ यानी अकल का दांत। अकल का दांत ये आप सभी सुने होंगे, इसमें बहुत तेज़ी के साथ दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि विजडम टूथ क्या होता है और ये कब निकलता है और इससे हमको क्यों दर्द होता है और इस दर्द से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए हम लोग 10 होम रेमेडी भी जानेंगे जिससे हम अपने दांत के दर्द को तुरंत गायब करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेंटल से ऐसी जुड़ी और बहुत सारी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि विजडम टूथ क्या होते हैं। विजडम टूथ हम उन दांत को कहते हैं जो हमारे मुंह में एकदम लास्ट में निकलते हैं, यानी जो हमारा लास्ट के मोलर होता है जिसको हम थर्ड मोलर कहते हैं, उसी को विजडम टूथ कहा जाता है। विजडम टूथ से क्यों दर्द होता है? तो विजडम टूथ से इसलिए दर्द होता है क्योंकि हमारे जबड़े की साइज जो होती है फिक्स रहती है और दांत जब हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो या तो लिंगुअल साइड यानी हमारे जीभ के साइड निकल आते हैं, या बक्कल साइड या हमारे गाल के साइड निकल आते हैं, या कहीं भी इधर उधर टेढ़े मेढ़े निकल सकते हैं। जब ये प्रॉपर नहीं निकल पाते हैं तब हमको तेज़ी के साथ दर्द होता है और ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये लगभग 18 से 25 साल के उम्र में निकलता है, इसलिए इसका नाम अकल के दांत रखा गया है, जबकि इसका अकल से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके करने से हमारे दांत के दर्द ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए 10 ऐसे होम रेमेडी आपको बताएंगे जिससे दांत का दर्द तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें आता है, इसको हमको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखने रहेंगे, यानी हमको वहाँ खूब अच्छी तरीके से सफाई करने रहेंगे। इसके लिए हमको सॉफ्ट ब्रश लेना रहेगा और जहाँ दांत हमारे निकल रहा है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करें। वहाँ कोई भी फूड पार्टिकल खाना ना फंसा रहे। अगर ये फंसा रह जाता है तो ये इन्फेक्शन काज करता है, धीरे धीरे करके वहाँ स्वेलिंग होने लगती है। तो इसको आप अपने कोई भी ब्रांड के ब्रश लेके आप उससे साफ़ कर सकते हैं। दूसरा होम रेमेडी आती है, इसमें ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए इसमें माउथ वॉश किया जाता है। माउथ वॉश 2 टाइप के हो सकते हैं। एक क्लोरहेक्सिडिन का किया जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है या ग्रीन कलर का होता है, और दूसरा इसी में पोविडीन आयोडीन आता है जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है। क्लोरहेक्सिडिन करने के लिए हमको 10 ml क्लोरहेक्सिडिन लिया जाता है, और अगर चाहें आप इसमें तो थोड़ा से पानी मिला सकते हैं 10 ml के इतना, और इससे गार्गल करें जिससे हमको काफ़ी राहत मिलेगी। ये एक एंटीबैक्टीरियल होता है जिससे बैक्टीरिया हमारे किल हो जाते हैं और हमको बहुत जल्दी राहत मिलती है। दूसरा इसी में आता है पोविडीन आयोडीन। पोविडीन आयोडीन जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। इसको आप गार्गल करेंगे, इससे जो है हमारे थ्रोट के और जो हमारे दांत निकल रहा है ये सारे सूजन ख़त्म होते हैं, इससे भी बहुत जल्दी राहत मिलती है। तीसरा होम रेमेडी इसी में आती है कि हमको नमक पानी गर्म करके उससे कुल्ली करना रहेगा। नमक पानी एक एंटीबैक्टीरियल है, ये बहुत पुराने ज़माने से करते चले आ रहे हैं लोग, और इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। नमक पानी गर्म करके दिन में 3-4 बार इससे कुल्ली करें, जिससे हमारे सूजन कम हो जाएगी और बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, जिससे हमारा दांत का दर्द शांत हो जाता है। चौथा कि अगर हमको स्वेलिंग आ रहा है तो वहाँ हमको आइस पैक देने रहते हैं, यानी हमको आइस को एक पैक बना लें जिससे हम अपने जबड़ों में इधर उधर लगाएंगे, जिससे हमको राहत मिलती है। और इसी में और आगे आता है, अगर वहाँ पे अल्सरेशन हो गया है, यानी हमारे स्वेलिंग ऐसी है जहाँ दांत निकल रहा है, जब दांत निकलने लगता है तो वहाँ के मसूड़े टीयर करके निकलता है, जिससे वहाँ एक रेडनेस स्वेलिंग हो जाती है। उस पर हम एंटी अल्सर जेल लगा सकते हैं। इससे जो होता है हमारा पेन भी कम हो जाता है और हीलिंग फास्ट होती है। छठे नंबर पे आता है लौंग का तेल, यानी जहाँ हमारा अकल का दांत निकल रहा है वहाँ पर लौंग का तेल लगाने से दर्द हमारा शांत हो जाता है। और इसी में 7वें नंबर पे आता है अदरक। अदरक के छोटे छोटे पीस ले लीजिए, इसको क्रश कर लीजिए, और अगर चाहें तो इसमें नमक मिला के वहाँ पे रख दें। इससे जो होता है वहाँ की नसें शांत हो जाती है और दर्द में आराम मिलता है। 8वां इसी में आता है नीम। नीम एक एंटीसेप्टिक होता है। नीम के एक स्टिक ले लीजिए, जिसको हम लोग दातून भी कहते हैं,
इसको क्रश कर लीजिए और धीरे धीरे करके वहाँ पे क्लीन किया जाता है। इससे जो हमारे दांत में सफाई भी हो जाती है और उसका दांत का दर्द भी शांत होता है। यानी 9वें नंबर पे आता है कि जिस साइड को हमारे दांत निकल रहे हैं वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए उधर से खाना आप ना खाएं। अगर आप उधर से खाना खाते हैं तो घाव और बढ़ सकता है। 10वां होम टिप्स आती है इसी में, हमको जिस जगह पे दांत निकल रहा है वहाँ पर कपूर लेके थोड़ा सा उसको क्रश कर लें, पाउडर जैसा बना लें। अगर आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल मिला लें और वहाँ पे लगा के छोड़ दें। इससे दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलती है। फ्रेंड्स, ये सारे कुछ होम टिप्स हुए। अगर इससे आपको आराम मिल जा रहा है तब तो बहुत अच्छा है। अगर दर्द बढ़ रहा है या सूजन बढ़ रही है तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखा लें। फ्रेंड्स, हमको ये भी जानना है कि कब हम इसको निकलवाएं और कब इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो इसके जानने के लिए उसका एक रेडियोग्राफ कराते हैं। रेडियोग्राफ में अगर हमको यानी हमारे जो एक्सरे होता है, दांत का एक्सरे कराएं। अगर उसमें दांत सीधा है, यानी जो उसकी अक्लूजल टेबल है जिससे हमको खाना खाते हैं, दांत का जो ऊपर का हेड है वो अगर सीधा है, तब तो हमको दांत को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। वो 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर धीरे धीरे करके निकल आता है और दर्द शांत हो जाता है। मगर किसी वजह से अगर दांत टेढ़ा निकल रहा है और उसमें स्पेस नहीं है, तब हम इसको सर्जरी करके निकलवा देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। अगर आप दांत निकलवा रहे हैं यानी डेंटल सर्जरी करा रहे हैं तो इसमें आपको एनेस्थेटाइज कर दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है और इसके बाद दांत को निकाल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी पेनलेस होता है, यानी इसमें कोई दर्द नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं यानी हमारे दांत का दर्द निकल रहा है और हम इसको दांत नहीं निकलवाते हैं तो इससे हमारे दांत में डैमेज हो सकता है, यानी जो हमारे दूसरे दांत रहेंगे वो आगे की ओर झुक सकते हैं और इससे हमको जो खाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे और सारी भी दिक्कत आ सकती हैं। इसलिए हमको अपने सही टाइम पे अपने दांत के अपने डेंटिस्ट को दिखा के इसकी सर्जरी करा लें। फ्रेंड्स, ये तो इतना रहा हमारे विजडम टूथ के बारे में। ऐसे ही और डेंटल से जुड़ी वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।